Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Vampire Vangshian. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वांगजी पर नज़र रखने के लिए विंग, यानली और वैनिंग ने उसके कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तो अगर आपने वैम्पायर वांगशियन के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स के बाद हाफ टाइम पर विंग प्रोफेसर के क्लास के बाहर जाने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे क्लास में बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी। क्लास में उसे वांगजी के फेस के अलावा कहीं और देखने का मन ही नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वांगजी का ये ब्यूटीफुल फेस हमेशा उसकी आंखों के ही सामने रहे। पर जब वांगजी टर्न होकर विंग को देखता और उन दोनों में आई कांटेक्ट होता तो विंग को सफोकेशन होने लगती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। विंग माइंड रीड करने में एक्सपर्ट था, तो वो अपनी पावर्स का यूज़ वांगजी पर करता है और उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वांगजी का माइंड नॉर्मल ह्यूमंस की तरह था और अभी उसका सारा फोकस स्टडी और प्रोफेसर के लेक्चर पर था। विंग सोचता है कि अगर ये बॉय ह्यूमन है और इसमें कोई पावर्स नहीं है तो इसकी प्रेजेंस से मुझे इतना इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है। अब तो बस विंग जल्द से जल्द वांगजी की प्रेजेंस से दूर जाना चाहता था, इसलिए वो लेक्चर ख़त्म होते ही प्रोफेसर से पहले क्लास के बाहर चला जाता है और कैफेटेरिया में बैठ जाता है। यानली और वैन निंग विंग को लेकर बहुत कंसर्न थे। वो भी उसके साथ जाना चाहते थे, पर उन्हें वांगजी पर नज़र रखनी थी, इसलिए वो बाहर नहीं जाते। वांगजी कैफेटेरिया नहीं जाता था क्योंकि उसे ज़्यादा सोशलाइजिंग पसंद नहीं थी, पर वांगजी उस न्यू स्टूडेंट का फेस देखना चाहता था, क्योंकि जब भी वो फेस वांगजी के सामने आता था तो उसे वार्मनेस और हैप्पीनेस फील होती थी। इसलिए वो भी आज कैफेटेरिया जाने का डिसाइड करता है। इधर विंग जब वांगजी से दूर था तो उसे अपने हार्ट में एक पेन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बॉय का ये कौन सा मैजिक है कि जब उस बॉय का फेस विंग के सामने होता है तो वो उससे दूर जाना चाहता है, और जब वो फेस विंग की आंखों के सामने नहीं होता तब वो उस फेस को ही देखना चाहता है। तभी कुछ गर्ल्स विंग के पास आती हैं और उसे अप्रोच करने लगती हैं। जब वांगजी कैफेटेरिया में आता है तो उस न्यू स्टूडेंट को गर्ल्स के ग्रुप के बीच में देखता है, जो उससे अपना लंच ऑफ़र कर रही थी। ये देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वांगजी सोचता है कि मुझे इस न्यू स्टूडेंट को इतनी सारी गर्ल्स के साथ देखकर बुरा क्यों लग रहा है। मैं तो इस स्टूडेंट का नाम भी नहीं जानता, तो मैं इसके लिए जेलसी कैसे फील कर सकता हूँ। वांगजी अपनी कंफ्यूज फीलिंग में ही सोंगलान और जियो जिंगचैंग के साथ क्लास में वापस रिटर्न हो जाता है। सोंगलान और जियो जिंगचैंग कॉलेज में पूरे टाइम वांगजी के साथ ही रहते थे, क्योंकि उन्हें विंग, यानली और वैनिंग की आइडेंटिटी का पता चल गया था कि वो तीनों वैम्पायर्स हैं, और वो दोनों वांगजी की रियलिटी का पता चलने तक उसे किसी भी खतरे में नहीं डाल सकते थे। विंग जब वांगजी को कैफेटेरिया से वापस जाते हुए देखता है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है, और उसकी बस एक कोल्ड गेज से ही उसके आसपास की सारी गर्ल्स उससे दूर जाकर बैठ जाती हैं। यानली और वैनिंग विंग के पास आकर बैठ जाते हैं और यानली कहती है कि उस बॉय का नाम वांगजी है। ये नाम सुनते ही विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो सोचता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम वांगजी है। फिर यानली कहती है, जो कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यहाँ अपनी मदर और सिस्टर के साथ आया है। वो इस टाउन का नहीं है, पर उसकी नानी इसी टाउन की हैं। वेनिंग कहता है, और वो दोनों बॉय जो मॉर्निंग से
उसके साथ घूम रहे हैं उनका नाम सोंगलान और जियो जिंग चैंग है। वो दोनों वेयरवुल्फ्स हैं और उनके पेरेंट्स को विचेस और वैम्पायर ने हंट करके मार दिया है। वो दोनों ब्लैक फॉरेस्ट के साउथ के वेयरवुल्फ कबीले से बिलोंग करते हैं, पर अभी इसी टाउन में रहते हैं। क्या वांग जी भी वेयरवुल्फ हो सकता है? इसीलिए वो उनके साथ रहता है। विंग कुछ टाइम साइलेंस रहने के बाद कहता है, मैंने उसका माइंड रीड करने की कोशिश की थी और मुझे उसमें कोई पावर फील नहीं हुई, पर फिर भी तुम उसकी नानी की इन्फॉर्मेशन निकालो जो इस टाउन में रहती हैं और उसका फैमिली बैकग्राउंड पता करो। फिर वो तीनों भी क्लास में रिटर्न हो जाते हैं। लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद वांग जी तुरंत कॉलेज से चला जाता है और वो अपने सिस्टर को पिक करके सीधे घर जाता है, क्योंकि उसने जब से विंग को उन गर्ल्स के साथ देखा था उसे बहुत हर्ट हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। डिनर टाइम पर भी वो एकिंग और अपनी मदर से कोई बात नहीं करता, तो एकिंग उससे पूछती है कि गग क्या हुआ है, आज आप बहुत अपसेट लग रहे हैं। वांग जी मना कर देता है कि कोई बात नहीं है। लानी ने भी वांग जी की सैडनेस नोटिस कर ली थी, तो वो भी उससे पूछती है कि वांग जी अगर कोई बात है तो तुम हमसे शेयर कर सकते हो। वांग जी मना करके रूम में चला जाता है। उसके इस बिहेवियर से एकिंग और लानी दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं, पर कुछ टाइम बाद वो अपने रूम से बाहर आ जाता है और डिनर करने लगता है और कहता है कि मदर कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि एक अननोन पर्सन की वजह से वो उन लोगों को जिनसे वो बहुत प्यार करता है उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। पर लानी ऑलरेडी समझ चुकी थी कि वांग जी के माइंड में कुछ चल रहा है जो वो उनसे शेयर करना नहीं चाहता। इधर सोंगलान और जियो जिंग चैंग फिर से अपने कबीले जाते हैं और अपने सरदार को बताते हैं कि सरदार आज हमारे कॉलेज में 3 वैम्पायर्स आए थे और उनमें से एक की एज 1000 ईयर से भी ज़्यादा होगी। वो तीनों भी ज़रूर उस पावर की वजह से ही आए होंगे। तभी एक वेयरवुल्फ जो कि 30 ईयर्स का लग रहा था वो कहता है कि हाँ सरदार, मुझे भी खबर मिली है कि कोई बहुत सस्पिशियस पावर इस टाउन में है जिसे सारे वैम्पायर्स और विचेस सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर उनके सरदार कहते हैं कि क्या ये वही पावर है जिसके बारे में ये दोनों बातें कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमें इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जुयांग कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूँगा उस पावर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। उनके सरदार भी हाँ कह देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये दोनों अभी बहुत छोटे हैं, इनकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। जुयांग, तुम्हें याद है ना, इनके पेरेंट्स तुम्हें बचाते टाइम ही उन विचेस के हाथों मारे गए थे, इसलिए तुम अपने 2 और लोगों के साथ उन वैम्पायर्स और उस पावर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। इधर एक अननोन ब्लैक पैलेस में एक हॉल में कुछ स्टेयर्स के ऊपर एक थ्रोन था, जहाँ एक लेडी फुल रेड कलर की ड्रेस पहनकर बैठी थी और उसने अपने सर पर एक वाइट कलर का क्रोन पहना हुआ था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने अपना पूरा फेस ब्लैक कलर के क्लॉथ से कवर किया हुआ था। वो अपने नीज पर बैठकर उस लेडी को ग्रीट करता है, फिर कहता है, योर हाइनेस, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसका सन यहाँ पर वापस आ चुका है। ये सुनकर उस लेडी के फेस पर स्माइल अपीयर हो जाती है और वो पूछती है कि कहाँ है वो। ये सुनकर वो मास्क मैन अपना सर डाउन कर लेता है और स्केर्ड वॉइस में कहता है, योर हाइनेस, अभी हमें ये नहीं पता। ये सुनकर वो लेडी एंग्री हो जाती है और अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को हिलाती है। उससे वो मास्क मैन जो अपने नीज पर बैठा हुआ था वो फ्लोर पर गिर जाता है और उसके माउथ से ब्लड निकलने लगता है। वो लेडी शाउट करते हुए कहती है कि मुझे उसके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे वो जल्द से जल्द मेरी आंखों के सामने चाहिए, वरना इस बार तो तुम बच गए हो, पर अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो मास्क मैन खुद को संभालते हुए फिर से अपनी नीज पर बैठता है और उस लेडी को ग्रीट करते हुए
उसकी लाइफ छोड़ने के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है जी हाइनेस। फिर वो उस हॉल से बाहर चला जाता है। वो लेडी स्माइल करती है और कहती है कि तुमने उसे मुझसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, पर फिर भी तुम उसे मुझसे नहीं बचा पाओगी। इधर विंग जब से कॉलेज से आया था उसे बहुत वियर्ड फील हो रहा था। वो वांग जी का फेस देखना चाहता था, इसलिए वो लैन सिचेन से कहता है कि वो खुद वांग जी की फैमिली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जाएगा कि उसकी फैमिली में कौन सुपर नेचुरल क्रिएचर है या फिर सारे लोग नॉर्मल ह्यूमन हैं। उसके इस बात से सब लोग शॉक थे, पर कोई भी उससे कुछ नहीं कहता। जियांग चैन विंग के साथ चलने को कहता है तो विंग हाँ कह देता है। फिर वो दोनों वहाँ से रन करते हैं और कुछ टाइम बाद ब्लैक फॉरेस्ट के एंड पर आ जाते हैं। फिर विंग जियांग चैंग से कहता है कि तुम वांग जी की नानी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्योंकि वो इस टाउन से हैं, तो क्या उनके पास कोई सुपरनेचुरल पावर है। फिर तुम मियाँ मियाँ की शॉप पर चले जाना, तुम्हें वहाँ पर ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं वांग जी के घर जा रहा हूँ। फिर वो दोनों रन करते हैं और हवा की तरह डिसअपियर हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद विंग वांग जी के घर के सामने खड़ा था। फिर वो वॉल को टच करता है और तुरंत बालकनी में चला जाता है। वहाँ की विंडो से उसे वांग जी पीसफुली बेड पर सोते हुए दिखता है। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो रूम में एंटर कर जाता है। कुछ टाइम बाद विंग वांग जी के साइड में बेड पर बैठा हुआ था और उसके चिक्स को टच कर रहा था। तभी वांग जी विंग के हाथ पर अपना एक हाथ रख देता है और दूसरे हाथ से विंग के वेस्ट को हक कर लेता है। वांग जी के इस टच से विंग को फील होता है कि वो ये क्या कर रहा था। वो बस विंडो से वांग जी के फेस को देख रहा था और उसे इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि वो कब वांग जी के इतने क्लोज आ गया। विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर इससे वांग जी की नींद खुलने लगती है। विंग हिलना बंद कर देता है। उसे भी वांग जी के साथ बहुत कंफर्ट फील हो रहा था। वो भी वांग जी को हक कर लेता है। मॉर्निंग में जब वांग जी की नींद खुलने लगती है तो उसे बहुत वार्म फील हो रहा था। जब वो अपने आसपास टच करता है तो उसे फील होता है जैसे कोई उसे हक करके सो रहा है। वो इमिडिएटली जब अपनी आंखें ओपन करता है तो देखता है कि वो एक पिलो को हक करके सो रहा था, पर जो वार्मनेस उसे फील हो रही थी वो अब डिसअपियर हो गई थी। विंग अभी भी विंडो के बाहर बालकनी में खड़ा होकर वांग जी को ही देख रहा था। लकीली जब वांग जी उसे टच कर रहा था तो उसकी नींद खुल गई थी और वो वांग जी के जागने से पहले ही रूम के बाहर आ गया था। पर विंग अभी भी कंफ्यूज था कि वो इस तरह वांग जी को हक करके कैसे सो सकता था। वो यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आया था। उसे क्या हो रहा है, उसे वांग जी के साथ इतना कंफर्ट क्यों फील हो रहा था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। तो गाइस, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।